अष्टावक्र के द्वारा जनक जी को बोध हो गया है। और जब उन्होंने अपनी स्थिति का वर्णन किया तो अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, राजन, यही आत्मबोध। अब वो अपनी आत्मबोध की स्थिति में स्थित हो गए हैं राजा जनक जी। अब अष्टावक्र का उपदेश शुरू होने जा रहा है। तो अष्टावक्र जी क्या कह रहे हैं अब आगे? बोध की बात। बोध हो चुका है जनक जी को। अब गुरु का क्या कार्य शुरू होता है? बोध। तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं, तू साक्षी है। यह वही सूत्र है जो आत्मबोध उपनिषद का सार। आत्मबोध उपनिषद में सार रूप से साक्षी को ही लिया है। आत्मा कभी कर्म नहीं करती, वह केवल कर्म का दृष्टा है। जैसे सूर्य केवल प्रकाश देता है पर दिन रात का कारण नहीं बनता, वैसे ही आत्मा सबका आधार है पर किसी से बंधती नहीं। भीतर की अग्नि का दर्शन ये चेतना का प्रतीक है। वही अग्नि ब्रह्मांड में भी है और जीव के भीतर भी। वही सबको ऊर्जा देती है पर स्वयं उससे अछूती रहती है। उस अग्नि में किसी भी प्रकार की क्रिया प्रणाली का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। जनक ने जब उस अग्नि को पहचाना, यानी उस आत्मदेव, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि ब्रह्म और आत्मा भिन्न नहीं। इसीलिए जनक जी के घटना घटने के बाद उन्होंने क्या कहा? ब्रह्म आत्मत्य बोध ही वास्तविक बोध है। और वही बात हमने लिखवाई हुई है, जो आप लोग शायद 7-8 सालों से हमने लिखवा रखा है, शायद किसी ने पढ़ा भी नहीं। ये ब्रह्म आत्मत्य बोध ही वास्तविक बोध है। और यही बात यहाँ आत्मबोध उपनिषद के माध्यम से जनक जी ने भी समझाया, अष्टावक्र जी ने समझाया जनक जी को। कि ब्रह्म और आत्मा भिन्न नहीं है। जनक की मौन अवस्था यही अंतिम बोध है। इसके बाद अब बोलने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं, क्योंकि शब्द तब बनाए जाते हैं जहां किंतु परंतु की कोई गुंजाइश रही। जब किंतु परंतु की गुंजाइश ही खत्म हो गई है, अब मौन तो होगा ही, शब्द कहाँ से लाए इस महिमा मय आत्मदेव का वर्णन करने के लिए। इसे अग्नि कहो, आत्मा कहो, तत्व कहो, ऊर्जा कहो, परम तत्व कहो, आत्मा कहो, परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, एक ही। जनक की मौन अवस्था यही अंतिम बोध है, जहां साधक जानता है कि वह सदा मुक्त था। ये लक्षण प्रकट होते हैं इसके। अब क्या प्रकट हुए? पहले क्वेश्चन थे, वो कैसे है, वो कैसे है, वो क्या है। अब क्या करा? उसका स्वयं का अनुभव, बोध में स्वयं का अनुभव प्रकट होता है कि मैं क्या बोल रहा, वह सदा मुक्त था। ये नहीं कि अभी मुक्त हो गया हूं, वह सदा मुक्त था। तो इससे क्या सिद्धांत निकलता है कि हम सब पहले से ही मुक्त हैं, पर बिना जाने बंधन की अनुभूति कर रहे हैं। तो मुक्त था, बंधन कभी था ही नहीं, केवल अज्ञान का भ्रम था। अज्ञान ही, अज्ञान किसे बोलते हैं? स्वयं को न जानना ही सबसे बड़ा अज्ञान है। अज्ञान किसे कहते हैं? हम तो हैं, जैसे सूर्य के सामने एक बादल का आवरण आ जाए, हम कहें सूरज तो छिप गया, यही अज्ञान है। जबकि सूर्य कभी छिपता ही नहीं। बादल की हवा चली, बादल हटा, सूर्य तो जो का त्यों था। बादल तो रात्रि को भी नहीं, सूर्य तो रात्रि को भी नहीं छिपता। सूर्य तो हर समय प्रकाश स्वरूप है, लेकिन किससे रात दिन बन गई है?
ये प्रकृति के नियम है। पृथ्वी के घूमने से रात दिन बन रही है, ये जानते हैं सब। नहीं जानते तो वो सोचते हैं सूर्य छिप गया, दूसरी जगह निकल गया। सूर्य न छिपता न निकलता, तो है। ऐसे ही आत्मा तो है। आत्मा कभी पापी नहीं बनता, आत्मा कभी विकारी नहीं बनता, आत्मा को कभी मुक्त नहीं कराना पड़ता कि किसी के बंधन में आ गया है। अभी आपने वचन सुनाई था, जब जान लिया तो सब मिट गए दुई के बंधन। सब बंधन कौन से थे? यही अज्ञान था। अपने को बंधन वाला मानना, अपने को संसारी मानना, अपने को स्त्री या पुरुष मानना, अपने को जन्मने मरने वाला मानना। कितने भ्रम अपने ऊपर ला दिए। ये सब भ्रम के कवर है, एक के बाद एक, एक के बाद एक अपने ऊपर डालते चलेंगे। आत्मा जबकि उस भ्रम में भी ओतप्रोत है आत्मा तो, पर भ्रम तो दिखता है, स्वयं का स्वरूप नहीं दिखता। बस भ्रम मिटाने की जरूरत है, ना कि आत्मा को प्राप्त करने की जरूरत है। आत्मा तो प्राप्त ही है, तो ये ज्ञान हो जाता है, इसका नाम बोध। ये प्रकट हो जाता है, संशय नहीं रहता। फिर अभी तो संशय बना रहता है ना। हाँ, ध्यान में बैठते हैं तो हम कुछ और होते हैं, बाहर संसार में आते हैं तो हम कुछ और हो जाते हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ, ध्यान में गए थे जब इन विचारों को ले गए, तब अपने को आत्मज्ञानी मानने लगे। बाहर आए तो संसार के विचारों को हावी कर लिया, तब अपने को अज्ञानी मानने लगे। ये भी तो आपकी मान्यता पर ही टिका, आपके भाव पर टिका, ये वास्तविकता नहीं, अभी भ्रम। ये तो आपके द्वारा ही घूंघट कर लेते हो तो कहते हो हम संसारी हो गए, उसे हटा देते हो तो कह देते हो हम तो आत्मज्ञानी हो गए। नहीं, जब एक बार वो पर्दा हट जाएगा, बोध हट जाएगा, आप 24 घंटे आत्मज्ञान में ही रहोगे, अपने स्वरूप में ही रहोगे। आत्मा के ज्ञान में रहना ही आत्मज्ञान। अब आपकी आत्मा ज्ञान की स्थिति आपकी बनी रहेगी, फिर शरीर संबंधी जितने भी कार्य हैं, बुद्धि के कार्य है बुद्धि के द्वारा हो रहे हैं, मन के कार्य मन के द्वारा हो रहे हैं, 5 ज्ञान इंद्रियों के कार्य 5 ज्ञान इंद्रिय से हो रहे हैं, 5 कर्म इंद्रिय के कार्य 5 कर्म इंद्रिय से हो रहे हैं। यानी शरीर में जो भी इंस्ट्रूमेंट लगे हैं उनके माध्यम से कार्य सभी हो रहे हैं, लेकिन आप करता नहीं रहे, आप भोगता भी नहीं रहे। जब करता नहीं हो तो भोगता भी नहीं हो, और जब भोगता नहीं हो तो सुखी दुखी भी नहीं हो। पर टेम्परेरी तौर पे आप आत्मदेव की चेतना इनमें मिलकर सब स्वाद बता रही है, सब देख रही है, सब सूंघ रही है, सब सुन रही है, सब स्पर्श कर रही है, और सबसे अलग बनी हुई है, क्योंकि आपका ज्ञान प्रकट हो गया है। आप बालवत भी आप बन जाते हो और आप महाज्ञानी भी बन जाते हो, ये फिर आपका खेल है। इसलिए कहा कि यह सतगुरु की लीला सतगुरु जाने। क्यों कहा भगवान को लीलावत, कि लीला करते हैं, ऐसी लीला होने लग जाती है महापुरुषों के द्वारा। उनको पहचानना जानना आम व्यक्ति के बस की बात नहीं। ब्रह्म और आत्मा भिन्न नहीं है। जनक जी की मौन अवस्था यही अंतिम हो, जहाँ साधक जानता है कि वह सदा मुक्त था, बंधन कभी था ही नहीं, केवल अज्ञान अज्ञान का भ्रम था। जैसे बादल जैसे बादल सूर्य को ढकते हैं पर सूर्य को मिटा नहीं सकते, वैसे ही अज्ञान आत्मा को नहीं ढक सकता। वैसे ही अज्ञान आत्मा को मिटा नहीं सकता, ढक तो लेता है, ढक करके ही तो खोल रहा है। मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ।
इसमें थोड़ा लिखने में त्रुटि। बादल कैसे ढकते हैं सूर्य को? अंदर प्रवेश करते, बाहर से। हमारे आगे गेट बंद कर दो, हम अंदर ढके गए, कहेंगे बाहर का कैसे ढकोगे? आपको तो ढक दिया। किसको ढक दिया? दरवाजे को बंद करके दीवार को ढक दिया या हमें ढक दिया? तो पर भाषा बोले जाते हैं। एक दृष्टि से कोई भी अज्ञान आत्मा को नहीं ढक सकता, पर जब तक अज्ञान है, जबकि आत्मा से ही सब कार्य हो रहा है, फिर भी आपको इसका अनुभव नहीं है, इसलिए आप होते हुए भी छुपे हुए हो। बस ये कथा। ये कथा केवल दर्शन नहीं, जीवन का मार्ग है। राज्य यहाँ प्रतीक है संसार का, जहां हम सब निकाय निभाते हैं। निकाय गलत लिखा हुआ है इसमें। बोले यहाँ जो राजा राज्य कर रहे थे, तो वो क्या था? संसार का एक प्रतीक था, जो हम सब उसको, जिसकी जो ड्यूटी है, अपने अपने घर के सब राजा हैं, निभा रहे हैं, कर्म करते हैं, जिम्मेदारियां उठाते हैं। उठा रहे हैं ना? तो ज्ञानी होंगे तो बंधते, भूख उन्हें भी लगती है, प्यास उन्हें भी लगती है, वो भी खाते हैं, क्रोध वो भी करते हैं, हंसते वो भी हैं, मुस्कुराते भी हैं, किसी विषय पर दुखी भी होते। ये सारा कार्य तो इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा शरीर पर आ रहा है, पर वो अंदर से अडिग एक स्तंभ की तरह अपने ज्ञान में प्रकट भी रहते हैं। लेकिन अज्ञानी में क्या है? अज्ञानी इसको खेल नहीं जानता। अज्ञानी इसको असली जान करके इसमें दुखी सुखी होता है। इसलिए कहा है, तेरी माया ही तुझको नचाती, खेल रच रच के तुझको दिखाती। तेरी माया ही तुझको नचाती, खेल रच रच के तुझको दिखाती। खेल में खेलता दुख नित झेलता ने अगाना, चाहे मृषल के जल में नहाना। खेल में खेलता दुख नित झेलता न अघाना, चाहे मृषल के जल में नहाना। सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना, हो गया देह में ही दीवाना। सच्चिदानंद तू नित्य निर्द्वंद तू जीव माना, हो गया ये हमारा असली परिचय है कि हमारा स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है, नित्य है, कोई द्वंद नहीं, निर्द्वंद है। पर देह का दीवाना होकर के देह ही बन गया है। इसलिए देह ही बन जाना स्वयं का अज्ञान है, और ये अज्ञान ही बस माया है हमारी। माया का मतलब अज्ञान सत्य नहीं है, माना हुआ है बस यही, जो अपने ऊपर जो हमारे संत जन बोल देते हैं। माया का अर्थ कई बार बोलते हैं संत महापुरुष कि जो ना हो फिर भी दिखे, माया ये है नहीं फिर भी दिखे। तो ये हमारा ही आवरण अपने ऊपर डाला हुआ है। इसलिए खेल में खेलते हैं, खेल है ये सारा जगत। दुख भी नित्य झेलते हैं और अघाते भी नहीं उन दुखों से, फिर सुख की कामना के लिए आगे फिर और नए पाप कर बैठते हैं उस दुख को भगाने के लिए। बताओ हमें क्या करना है, बताओ हमें क्या करना है। तभी तो इतने पाप बढ़े संसार में।
अरे बकरे की बलि चढ़ा दो, तुम्हारे पुत्र हो जाएगा, जाओ उसको मरवा दो, पुत्र हो जाएगा। मतलब इतने नीचे तमोगुण में गिर जाता है मानव कि अपने सुख के लिए दूसरे की हत्या करने में भी उसे कोई संकोच नहीं होता, उसको भी पुण्य मान बैठता है। इससे ज्यादा माया का आवरण क्या होगा। नित्य दुख झेल रहा है, कामना पूरी फिर भी नहीं हो रही है। बेटा चाहिए था, नहीं मिला, कामना पूरी नहीं हुई है, बड़ा दुखी है, जैसे आत्मदेव दुखी था। जबकि संत ने बता दिया था तुम्हें बेटा नहीं हो सकता, 7 जन्म भी नहीं हो सकता। बोले अभी मरूंगा आपके सामने, सुसाइड करूंगा, महापुरुष के सामने सुसाइड करने का पाप आपको लगेगा। देखो फिर भी कृपा कर दी, इसीलिए तो कहा महापुरुष कृपा कर भी देते हैं, अपनी पावर लगा दी। पर हुआ क्या पुत्र का सुख, जिसके भाग्य में नहीं है नहीं मिला ना। पर संत का प्रसाद निष्फल नहीं जाता। चाहे उनकी पत्नी ने वो गो को खिला दिया, पर गो का भी बच्चा गोकर्ण नाम से सिर्फ कान उसके गो जैसे, बाकी मनुष्य जैसा बना। और आखिरी में जो बात संत ने समझाई थी कि दुनिया में कुछ नहीं है, मनुष्य जन्म तो भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, आत्मबोध की प्राप्ति के लिए मिला है, और तुम्हारा नाम तो है ही आत्मदेव। पर उनको उस समय वो बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि किसी चीज की तीव्रतम इच्छा जब जग जाए तो उसी से संबंधी बात अच्छी लगती है। उस समय चाहे कोई काला चोर भी उसे आकर बोल देना, चलो मैं तेरी इच्छा पूरी करवाऊंगा, वो वहां भी पहुंच जाएगा, चाहे उसे लूट ले, चाहे उससे कितना पाप करवा दे। इसी तरह के लोग फिर इतने गलत काम कर बैठते हैं, कोई बकरे की बलि, कोई मुर्गे की बलि, कोई किसी की बलि, कोई गलत काम में भी करने से वो हिचकाते नहीं, ये भी भूल जाते हैं दूसरे को दुख देकर स्वयं का सुख कब मिलता है भाई। दुख का फल तो दुख ही होता है। अगर आत्मदेव को समय समझ आ जाती और भजन में लग जाता। और यही बात जब 20 साल बाद गोकर्ण के रूप में वो पुत्र समझा रहे हैं, जब धुंधकारी नामक उस धुंधली के पुत्र ने जब पूरी तरह सब नाश कर दिया, अब पछता रहे हैं कि मेरी कितनी बड़ी भूल थी, हे भगवान कितनी बड़ी अज्ञानता थी कि मैंने पुत्र चाहा, प्रकृति तो मुझे दुख से बचा रही थी और मेरी ही इच्छा ने मुझे दुख में डाल दिया। अब समझ आई अब क्या बने कि मेरी तीव्र इच्छा ने मुझे दुख में डाल दिया, और मुझे बचाओ भगवान, मेरे को माफ करो भगवान, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ कि देखो एक इच्छा कैसे गड्ढे में डाल देती है। प्रकृति ने तो मुझे बचा कर रखा था, इसीलिए 7 जन्म तक संतान का सुख मेरे भाग्य में नहीं लिखा था कि तुम भजन करो और मुक्त हो जाओ। फिर मेरी इच्छा संसार में देख देख कर जगी, रो रहा है, दुखी हो रहा है, तो गोकर्ण रूपी पुत्र को ममता आई, ममता नहीं दया आई, और उन्होंने वही उपदेश किया जो 20 वर्ष पहले किसी महापुरुष ने किया था। और उस समय समझ नहीं आई, और 20 साल बाद तो जीव आत्मा जब सुनता है संतों की बात, जब पूरा दुखी होकर शरण में आता है, सुखी होकर शरण में आकर तो संतों की बात भी नहीं सुनता। क्यों? जिस विषय में उसकी आसक्ति है और उस विषय को का सुख पाने की इच्छा है ना, तो उसे मिल रहा है ना, वो क्यों सुनेगा। उसके जचेगी के विश्व में सुख नहीं होता, उसको तब जचेगी जब वो विषय उसके लिए दुख रूप हो जाएगा। इसलिए भगवान पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए, संतों पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए, और हमेशा ये सोचना चाहिए कि इसमें हमारा कोई अच्छा छुपा था। वर्तमान में तुम्हें लगे ना ये तो गलत हो गया, तब भी सोचो प्रभु ने कृपा कर दी, बचा लिया, गुरुदेव ने कृपा कर दी, बचा लिया, इसके पीछे कुछ जरूर बुरा होने वाला था, इसलिए हमें बचा। इससे क्या होता है, आपका वो जो इच्छा है उसका नाश होने लगता है, और आपकी जो अंदर भगवत कृपा है वो उतरने लगती है। इसलिए कभी भी ये हमेशा रखो, एक ही माइंड में पक्का निश्चय करो कि जो कुछ होता है अच्छा होता है, और जहां आपका विश्वास है हमेशा ये धारणा बनाओ कि ये भी मेरे भले के लिए हुआ है, इसमें भी कुछ अच्छा विधान होगा,
ये भी मेरे भले के लिए हुआ है, वही व्यक्ति भगवान का प्यारा और उनके कार्यों में कभी समय आने पे निमित्त बनता है। तो सारी जिम्मेवारियां उठाते हैं। अग्नि प्रतीक है आत्मा का जो भीतर स्थिर है। अष्टावक्र गुरु तत्व का प्रतीक है, जो अज्ञान के अंधकार से दीपक बनते हैं। अग्नि किस चीज का प्रतीक है? आत्मा का, जो स्थिर है और सर्वत्र है। और अष्टावक्र किस चीज के प्रतीक बने? गुरु तत्व की, जिन्होंने उनके अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर दीपक जला दिया ज्ञान का। और जनक हर साधक का प्रतिनिधित्व करते हैं कि जो जानना चाहता है पर अनुभव तक नहीं पहुंचा, जानना चाहता है। किन साधकों के लिए है वो? राजा जनक का ज्ञान, जो जानना चाहता है पर अनुभव तक नहीं पहुंचा। ये कथा बताती है कि आत्मबोध कोई भागने की साधना नहीं है। कहीं भाग गए हम, ये जीवन से पलायन नहीं, बल्कि जीवन के बीच साक्षी बने रहने की कला है। जब साधक में और मेरे से ऊपर उठता है, जब साधक मैं और मेरे से ऊपर उठता है, तब देखता है कि संपूर्ण जगत उसी चेतना का वर्धन है और ये जगत का आकार प्रकार उस चेतना का परिवर्तन है। इसलिए कहा जगत परमात्मा का विवर्त है। विवर्त किसे कहते हैं? जैसे जल का विवर्त ओला है तो चलेगी ना। जैसे सोने का विवर्त जेवर है, जैसे शक्कर का विवर्त खिलौना है, जैसे मिट्टी का विवर्त घट आदि है, ठीक ऐसे ही परमात्मा का विवर्त ये जगत है। तो अब आप इससे सारे हल कर लो अपने आप बैठकर। क्या बर्फ विवृत रूप में प्रकट हो गई तो जल मिट गया क्या? नहीं। क्या सोना जेवर के रूप में विवर्त हो गया तो सोना मिट गया क्या? नहीं। क्या मिट्टी घड़े आदि के रूप में विवर्त हो गई, क्या मिट्टी मिट गई क्या? ठीक ऐसे परब्रह्म परमात्मा इस जगत के रूप में विवर्त है। क्या परमात्मा मिट गया क्या? देखो आज आपको बड़ी आसानी से आत्मज्ञान करवा रहे हैं। अब आप इसमें देखो, जल विवर्त हो गई बर्फ के रूप में। अब बर्फ का धर्म पिघलना है कि नहीं है? पिघल कर क्या बनेगी? जल। और पहले क्या थी? बर्फ। और जब बर्फ बनी जल कहाँ गया? उसी रूप में है ना। तो तीनों काल में सत्य इसमें क्या हुआ? जल। जल हुआ। और मिटने वाला धर्म कौन हुआ? बर्फ, ओला, चाहे उसमें कितने आकार दे दिए हो आपने। ठीक इसी तरह मिट्टी पे, मिट्टी नाना रूप में खिलौनों के रूप में आ गई, नाना खिलौने बन गए मिट्टी के, पर आधार क्या रही? अब मिट्टी ही विवर्त हो गई या आधार है और वो अलग से उसमें आकार अलग से बनकर आए हैं? मिट्टी ही अब उन नाना प्रकार के खिलौनों के रूप में भास रही है। अब टूटना धर्म, मिटना धर्म किसका धर्म है? मिट्टी का या उन खिलौनों का? मिटने के बाद विशेष क्या रहेगा? मिट्टी। और मिटने से पहले मिट्टी, और बनने से पहले मिट्टी, और बनकर भी मिट्टी। अब थोड़ा सा अंतर भी दिखाते हैं। आप प्योर निर्मल जल ले रहे थे,
आपने उसे फ्रीजर में बर्फ बना दिया, आपने फिर उसे बाहर निकाल लिया, बाहर निकालकर पुनः वो जल तो बन गया, पर जरा पी के देखना, उसके जैसा जो पहले वाला जल है, ये वाले जल में टेस्ट में फर्क आ जाएगा। ऐसे ही मिट्टी जो घड़े के रूप में परिवर्तित हुई, चलो कच्ची ही मिट्टी के आकार को मिटा दिया, पक्की को मिटाया तो उसमें देखो कितने रंग भर दिए, अग्नि तत्व दिया तो वो मिट्टी पक गई, फिर उसमें आपने रंग डाल दिए, डिजाइन बना दिए, सुंदर सा घड़ा दिखने लगा। अब उसको तोड़ दिया, अब वो उतनी सॉफ्ट नहीं है, ठोस हो गई, टुकड़े टुकड़े आपने कर दिए, मान लो उसका चूरा भी कर दिया, अब वो ठोस नहीं है, ठोस है, सॉफ्ट नहीं है। अब उसमें जो रंग भरे थे वो भी दिखाई दे रहे हैं। अब पुनः उसी मिट्टी का रूप लेने के लिए क्या कहेंगे कि मिट्टी के ढेर में डाल दो, धीरे धीरे इसमें पानी पड़ेगा, गलेगी, सॉफ्ट होएगी और ये रंग भी इधर उधर हवा में उड़ता उड़ जाएगा, ये बहुत टाइम लगेगा ये अपना रंग बदलकर फिर वैसा ही नहीं। तो आप देखो कई टिल्लों पर मिट्टी ऐसी निकलती है रंग बिरंगी कि जहां पर कोई चीज दबाई गई हो, जैसे कुरुक्षेत्र में बोलेंगे कि कुरुक्षेत्र की काफी जहाँ युद्ध हुआ था वहां की भूमि अभी भी मिट्टी लाल निकलती है, क्योंकि इतना खून बहा था, तो मिट्टी में रक्त मिल गया तो उसका प्रभाव रहा ना, समझ आ रही है। ऐसे ही आपने जेवर बनाया, अब जब आप पुनः उसे सोने के रूप में लाना चाहते हो, सोना तो वो अभी भी है, पर उसकी वही प्योरिटी चाहते हो जो आपने बनवाने से पहले सुनार को दी थी, तो उसमें क्या करोगे, तो सुनार पहले उस मैल को छुड़वाएगा, अभी इसको सारे इसके कलर जो आपने भरे थे ये सब खोट है, ये सोना नहीं है, घटा देगा। अब फिर उसे अग्नि में फेंक देगा, और अग्नि में फेंक करके जो उसमें अशुद्धि मिलवाई थी, जिसको कोट बोलते हो, 22 कैरेट बनवाया या 23 कैरेट बनवाया या 20 कैरेट बनवाया, तो उतने परसेंट जो उसमें खोट मिला उसको भी निकाल देगा, फिर कहेगा लो आपकी प्योरिटी। ठीक इसी तरह सोना तो उतना ही है ना प्योर जितना था, अब ये बाहर से मिलाई गई ना, मिट्टी तो उतनी ही प्योर है ना जितनी थी, अब बाहर से छेड़ा छेड़ी की गई ना, अब जल तो उतना ही प्योर था ना जितना था, लेकिन जो उसने आपने ठंडक का उसमें दिया, फिर ताप का दिया पिघलाने के लिए, जो बाहर का समावेश हुआ वो तो हटाना पड़ेगा ना। इसी तरह आत्मा तो निर्मल बिल्कुल शुद्ध पूरी तरह, वह तो बिल्कुल प्योर है, चैतन्य स्वरूप, पर जो उस चैतन्य की चेतना है जो इस प्रकृति में अवयवों में मिल गई है और इनमें मिलकर के शरीर धारण कर गई है, और शरीर धारण करके इसने जो मैं मेरे का जिसने जितना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार 5 प्रकार का विकार जिसने जितना मिला लिया उसमें उतना दिखाई पड़ता है। अगर किसी ने कम मिलाया, मान लो क्रोध, तो कहोगे आप बड़ा शांत व्यक्ति है। किसी ने लोभ कम मिलाया है तो आप कहोगे देखो ये लोभ भी नहीं है। किसी के अंदर अहंकार कम है तो ये कहेंगे देखो कितना बड़ा आदमी है, पर अहंकार बिल्कुल भी नहीं है। किसी ने काम कम मिलाया तो कहेंगे इसके अंदर कामनाएं नहीं है, बिल्कुल शांत है, इसे कुछ नहीं चाहिए। और किसी के अंदर मोह अगर बहुत ज्यादा मिला लिया तो हर चीज में मोहासक्त रहेगा। जिसने नहीं मिलाया बोले ये घर में रहता सब कुछ है पर किसी से मोह नहीं रखता, देखो ये भी अपनी अपनी क्वालिटी है ना। तो ये मिलाए गए, ये 5 विकार पंचभूतों के हैं ना कि आत्मा के। अब पंचभूत अहंकार से प्रकट हुए हैं और अहंकार महतत्व से प्रकट हुआ है और महतत्व प्रकृति से हुआ है और अपरा प्रकृति परा प्रकृति से प्रकट हुई है। जो परा प्रकृति है वो शुद्ध स्वरूप परमात्मा की अभिन्न शक्ति है। तो जैसे वो नीचे उतर के देखो विकार बना है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप जब छोड़ते चले जाओगे, जैसे हमने मिट्टी का उदाहरण दिया ना विकार में, छोड़ते चले जाओगे, जब अपने पहले शुद्ध चैतन्य प्रकृति के रूप में आओगे और फिर अपने कुटस्थ आत्मा के रूप में प्रकट हो जाओगे, फिर आप मुक्त हो। फिर आप देखते हो कि सर्वत्र व्यापक एक ही तत्व है
सर्वत्र व्यापक, तब आप बोलते बोलते नहीं, वैसा जीते हो, वैसा आप दृष्टि से देखते हो। अंदर बाहर अब एक दिखता है, पहले एक नहीं दिखता, नाना रूप के संसार में अब वो दिखता है जो है। तो इतना तो प्रयास करना पड़ेगा ना। अब हम आपको कह देते हैं, मान लो कि आप तो शुद्ध चैतन्य आत्मा हो, ये तो परिचय दिया गया है कि आप ये हो। अब जितना नीचे उतर के मिलावट कर ली है, और मिलावट कहाँ तक आ गए हो, देह में फिर मैं स्त्री बन गई हूँ या मैं पुरुष बन गई हूँ, इतनी पक्की निष्ठा हो गई है। मैं किसी की पत्नी बन गई हूँ, मैं किसी की माँ बन गई हूँ, ये मेरी संतान है, ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा पति है, ये मेरे माता पिता है। देखो तो कितने आपने मिलाकर सजा लिए इस चेतना में, जो जीव कहलाने लगा। ये चेतना अब क्या कहलाने लगी? जीव। अब इसको वापस लौटना है, अपने चैतन्य में मिलना है, जहां से ये प्रकट है। जैसे धूप को अपने सूर्य में मिलना है, जहां से वो प्रकट है, तो ऐसे चेतना को अपने अस्तित्व में मिलना है, चैतन्य स्वरूप आत्मा में, जो सर्वत्र व्यापक है। तो इसको ये सब जो मिलाए हुए हैं, ये सब छोड़कर अब इनमें आती है दिक्कत। इतना भूल गए अपने को, बस यही अज्ञान है, इतना भूल गए कि अब रम गए हैं जगत में ही, इन्हीं में सुख आता है। दुख नित्य झेलता न अघाना, अघाता भी नहीं है, दुख पे दुख आ रहे हैं। कहेंगे अरे दुख सुख तो आते रहा करें, चिंता क्यों करता है, अपने तो अपने हैं, बेटा तो बेटा है, बेटी तो बेटी है, शरीर तो शरीर है। कितनी पक्की ममता, सबने मिलकर आपस में पक्की गांठ मार दी धागों की तरह, रिश्तों की। और इन रिश्तों की गांठ इतनी पक्की पड़ गई, कितनी पक्की, अगर कोई समझाए तो उनकी बात अच्छी नहीं लगती। और किसकी बात अच्छी लगती है? जो आप जैसे हो, ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना। क्यों? क्योंकि स्वयं के चित्त का सदर वैसा ही है, स्वयं का चित्त वैसी ही चाहता है। इसीलिए भटकते फिर रहे हो, धक्के खाते फिर रहे हो। कभी कहते हो चलो वहां मत्था टेक के आएंगे, वहां ये इच्छा पूरी होगी, चलो वहां नहीं हुई तो चलो आगे और चलेंगे, चलो उसको छोड़कर वहां चलेंगे। मत्था टेकते टेकते मत्थे में लकीरें पड़ गई, बस सुखी आज तक नहीं हुए। क्यों नहीं हुए सुखी? क्योंकि सुख स्वरूप तो स्वयं हो। जब तक स्वयं में नहीं आओगे तो टेम्परेरी सुख कहीं कहीं दिखेगा, तो वो ठहरेगा नहीं। फिर जीवन में कोई नई स्थिति आ जाएगी, फिर कोई बदलाव आ जाएगा, फिर कोई दुख आ जाएगा। अरे अभी थोड़ी सुख आया था, अभी चैन आएगा, अभी इतना बड़ा पहाड़ जैसा दुख फिर आ गया। इंसान बेचारा यही सोचता हुआ, यही करता हुआ, यही भागता हुआ, सिर्फ एक भूल के कारण जन्मता और मरता फिरता रहता है। ये इसकी भूल है। अब गले नहीं उतरती ये बात तो लाख समझाए। यदि कोई मर्म बतावे तो जीव जीव चिल्लावे, यदि कोई मर्म बतावे तो जीव जीव चिल्लावे। दुखिया सुखिया दिखलावे, ईश्वर को भिन्न बतावे। दुखिया सुखिया बतलावे, ईश्वर को भिन्न बतावे। क्या मति मारी है ब्रह्म आपको भूल बना संसारी है। क्या मति मारी है ब्रह्म आपको भूल बना संसारी है। कुछ कहा ना जाए अचरज भारी है, ब्रह्म आपको भूल बना संसारी है। कुछ कहा ना जाए भारी है, ब्रह्म आपको भूल बना संसारी है। तो ये मति मारी गई है। देख लो जरा मति को, ये मति जचती नहीं है। जचेगी वही जो पक्की आप हम लोगों में अंदर में बैठ जाती है। इसीलिए कहा बच्चों को बच्चों की बातें अच्छी लगती है। जब वही बच्चे जवान हो जाते हैं ना,
दोस्तों की बातें अच्छी लगती है, माता पिता की नहीं लगती। जब वही बच्चे स्कूल जाते हैं तो माता पिता की बात नहीं अच्छी लगती, टीचर की बात अच्छी लगती है। और जब वही बच्चे विवाहिता हो जाते हैं तो पत्नी की बात अच्छी लगती है, माता पिता की भी नहीं। और जब उन्हीं बच्चों के बच्चे हो जाते हैं तब याद आते हैं कि माता पिता ने कितने कष्ट से हमें भी जन्म दिया था। अगर अब भी नहीं सुधरे तो महामूर्ख हैं। जो स्वयं माता पिता बन के भी माता पिता की वैल्यू जिसको नहीं पता चला, तो उसको फिर तो कोई जीवन में अनुभव नहीं, जैसा जड़ और मूर्ख कोई नहीं है। बदलाव आया, लेकिन स्वयं अपने बच्चे पैदा होने के बाद पता चल जाए कि बच्चे के लिए कैसा हृदय होता है माता पिता का, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे माता पिता का भी यही हृदय था। हम कितने केयरफुल हैं अपने बच्चों के लिए, तो मेरे माता पिता भी अपनी सुविधा के अनुसार उतने ही केयरफुल होंगे, तो माता पिता की कुछ इज्जत बढ़ जाती है। और जब थोड़ा बड़ा होता है ना, जब उसके बच्चे कहना नहीं मानते, अब माता पिता के घुटनों में बैठकर बोलता है कि थोड़ी दुख सुख की बतला लूं। आप तो सब जानते हैं।